हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना में मजहबी और दीगर अवामी इज्तिमात पर पाबंदियों में मजीद तोसी कर दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के पेश नज़र 31 जनवरी तक मजहबी इज्तिमात, रियालियों, अवामी इज्तिमात और बड़े पैमाने पर दीगर इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। जादू करवाने के शुबे में एक ही खानदान के 3 अफराद का बेदर्दी से कत्ल। जगत्याल के करीब एक ही गांव में दिल दहलाने वाली हुई वारदात। जादू करवाने के शुबे में चंद अफराद ने एक ही खानदान के 3 अफराद का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये दिल दहलाने वाली वारदात तेलंगाना के जगत्याल जिले के मुजाफात में वाक़ टीआर नगर में पेश आई। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक टीआर नगर के एक खानदान पर बाज़ अफराद जादू करवाने का शक कर रहे थे। इस ज़िम्मन में आज गाँव की पंचायत में इस खानदान को तलब किया गया। इस पंचायत में बाप और 2 बेटे ने शिरकत की। पंचायत के दौरान ही बाज़ अफराद ने बाप और 2 बेटों पर जादू करवाने का इल्जाम करते हुए चाकुओं से दीवानावार हमला कर दिया, जिसके नतीजे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त नागेश्वर राव और उसके 2 बेटे राम बाबू और रमेश की हैसियत से की गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। कोरोना की रोकथाम के लिए तेलंगाना में फीवर सर्वे का फैसला। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इक़दामात के सिलसिले में रियासती वज़ीर हरीश राव ई दयाकर राव ने तमाम अजला के कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनक्किद की। आरजी सेक्रेटेरिएट बिहार के भवन से की गई इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार भी शामिल थे। रियासत में कोरोना की सूरत हाल, इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात समेत टीका अंदाजी जैसे उमूर पर वज़राए ने कलेक्टर्स के साथ तबादला ख्याल किया। तेलंगाना रियासत गिर सतह पर 20 लाख अफराद कोरोना मुतासिर, सर्वे में हुआ इंकिशाफ। हुकूमत के एदाद-ओ-शुमार में 1% से भी कम रिकॉर्ड। कोरोना वायरस की अलामत और कोरोना वायरस की तौसीक़ के मुतालिक रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले एदाद-ओ-शुमार 1% भी नहीं है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक तेलंगाना के तमाम अज़ला का जायजा लिया जाए तो रियासत में 20 लाख अफराद से ज़ायद कोरोना वायरस की अलामतों का शिकार हैं और वो घरों में अपना इलाज करवा रहे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के अज़ला में किए गए सर्वे के दौरान इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि कोरोना वायरस के मुआयनों में कमी के सबब शहरियों की जानिब से तवील क़तारों में खड़े होकर मुआयने करवाने से गुरेज किया जा रहा है और जो कि कोविड सेल्फ के अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं वो अपने तौर पर मुआयने कर रहे हैं, जबकि जो लोग मुआयने के अखराजात के भी मुतहम्मिल नहीं हैं वो खांसी, बुखार, नज़ले के अलावा आज़ा शिकनी का इलाज करवा रहे हैं और डॉक्टर्स की जानिब से भी मुआयने से ज़्यादा इलाज पर तरजीह दी जा रही है। तेलंगाना में तालीमी इदारे बंद, प्राइवेट टीचर का अनोखा एहतजाज। तेलंगाना में कोरोना वबा के मामलात में इजाफे के पेश नज़र तालीमी इदारों को तातीलात में तोसी पर एक प्राइवेट स्कूल के टीचर ने अनोखा एहतजाज किया। इसने सड़क पर तेलुगु ज़बान में तहरीर लिखी और वहीं बैठकर एक वीडियो बनाते हुए अपनी मुश्किलात से वाकिफ करवाया। इस शख्स ने अपने वीडियो में कहा कि एक प्राइवेट स्कूल के बेरोजगार टीचर और तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म की हैसियत से वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कहना चाहते हैं कि हुकूमत ने प्राइवेट स्कूल तो बंद कर दिए हैं, ताहम शराब की दुकानात खुली हैं। अनकरीब वायरस टेस्टिंग वैन का होगा आगाज। बाजारों में और महलों में मुआयने किए जाएंगे। महकमे सेहत की हो रही है तैयारी। महकमे सेहत की जानिब से दोबारा मोबाइल टेस्टिंग वैन शुरू की जाएगी और मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के हुदूद में शहरियों के कोरोना वायरस मुआयनों में इजाफे के लिए मोबाइल टेस्टिंग का आगाज किया जाएगा और शहर के गहमा गहमी वाले इलाकों, बाजारों और महल्ले जात में कोरोना वायरस के मुआयनों में तेजी लाई जाएगी। बताया जाता है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के मुआयनों में कमी की मुसलसल शिकायत के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से दी गई हिदायत और यौमिया 1 लाख से ज़ायद मुआयनों को यकीनी बनाए जाने के अहकामात और शहर हैदराबाद के हुदूद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे को देखते हुए मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद की जानिब से फैसला किया गया है कि महकमा सेहत के ताउन से शहर के ज्यादा मुतासिर इलाकों और बाजारों के दरमियान शहरियों के मुआयनों के इक़दामात किए जाएंगे और जहाँ बजा कोरोना वायरस के मुआयनों की सहूलत फराहम की जाएगी। कोविड क़वायद के पेश नज़र अहम दरगाहों के उर्स की महदूद तक़ारीब का फैसला। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने अहम दरगाहों के उर्स के मौके पर कोविड क़वायद पर सख्ती से अमलावरी की हिदायत दी और कहा कि कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने मजहबी मुकामात पर जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास में दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा और दरगाह हज़रत जान पाक शहीद अलैहिमुर्रहमा के उर्स तक़ारीब के इंतजाम पर बातचीत की। दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा अलैहिमुर्रहमा की उर्स तक़ारीब का आज जुमेरात से आगाज़ हो रहा है और वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों को रवाना किया गया है जो इंतजाम की निगरानी करेंगे। कोरोना के पेश नज़र ज़ायरीन को उर्स तक़ारीब में शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने ज़ायरीन से अपील की है कि वो उस तक़ारीब में शिरकत से गुरेज करें। हैदराबाद में दूसरा सबसे तवील फ्लाईओवर मार्च 2023 तक तैयार होगा। शहर का दूसरा सबसे तवील फ्लाईओवर आरामघरता नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क रूट पर 4.5 किलोमीटर का है, जिसका मार्च 2023 तक इफ्तिताह होने का इम्कान है। फिलहाल PVNR एक्सप्रेस वे शहर का सबसे तवील फ्लाईओवर है। 6 लेन वाला फ्लाईओवर रियासती हुकूमत के स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान यानी SRDP के तहत 636 करोड़ 80 लाख रुपए की तखमीना लागत से तामीर किया जा रहा है। चारशंबे को चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने फ्लाईओवर के कामों का मुआयना किया। उनके साथ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर DS लोकेश कुमार भी थे। ये फ्लाईओवर GHMC चारमीनार जोन के तहत आता है।
कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के मुतासिर होने के खदशात सच साबित, बच्चों को संभालने के दौरान बड़े अफराद भी मुतासिर, हुकूमत से इलाज की सहूलत नदारत। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान बच्चों के मुतासिर होने के खदशात अब सच साबित होने लगे हैं और बच्चों के दवाखानों में कोरोना वायरस की अलामत के साथ बड़ी तादाद में बच्चों को रुजू किया जाने लगा है। बच्चों में कोरोना वायरस की सूरत में इन्हें संभालने के दौरान घर के बड़ों में भी कोरोना वायरस फैलने के खदशात और मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया जाने की क़यास आराइयां की जा रही थी, लेकिन महकमे सेहत और हुकूमत की जिम्मेदारों की जानिब से मुसलसल इस बात को नजरअंदाज किया जाता रहा है और कोरोना वायरस का शिकार होने की सूरत में बच्चों के लिए नीलोफर दवाखाने में खुसूसी इंतजाम के महज ऐलानात किए गए। लेकिन अब जबकि बड़ी तादाद में बच्चे मुतासिर होने लगे हैं तो ऐसी सूरत में यह कहा जा रहा है कि हल्की सी अलामत के सबब बच्चों को सिर्फ बुखार, नज़ला वगैरह की शिकायत हो रही है और वो जल्द ठीक होने लगे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बच्चों को कोरोना वायरस की सूरत में वालिदैन इन्हें सरकारी दवाखानों से रुजू करने में खौफ महसूस करने लगे हैं और वो खानगी दवाखानों से रुजू कर रहे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के बेशतर इलाकों में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले बच्चों की बड़ी तादाद है, जिन्हें न सिर्फ इलाज करवाने की जरूरत पड़ रही है बल्कि शरीक दवाखाना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को कोरोना वायरस के बुखार के फौरी बाद उनमें कमजोरी और नकाहत पाई जाने लगी है और वो कमजोरी के सबब निढाल हो रहे हैं। माहिरीन अमराज अतफाल का कहना है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 12 साल से कम उम्र बच्चों को कोरोना वायरस की अलामत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद में अब 1 मिनट के लिए भी बर्फ मुनक़ता नहीं होगी, वज़ीर बर्क़ी जगदीश रेड्डी ने कहा। वज़ीर बर्क़ी जगदीश रेड्डी ने रायदुर्ग के इलाके में गैस पर मुबन्नी 400 kV सब स्टेशन के क़याम के कामों का जायजा लिया। ट्रांसको और जेंको के सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर राव और तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रघुमर रेड्डी के हमरा वज़ीर बर्क़ी ने बर्क़ी प्लांट के अहाते में शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर बर्क़ी ने कहा कि मुल्क में पहली मरतबा रायदुर्ग में 400 kV सब स्टेशन कायम किया जा रहा है और एक गैस पर मुबन्नी पहला सब स्टेशन होगा। हैदराबाद शहर तेजी से तरक्की कर रहा है और शहर में वसअत पैदा हो रही है। शहर की जरूरतों की तकमील के लिए हुकूमत ने गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन के क़याम का फैसला किया है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के लिए आइंदा 30 से 40 बरसों तक बर्क़ी ज़रूरत की तकमील के मकसद से बर्क़ी प्लांट के क़याम का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि प्लांट के क़याम के बाद से हैदराबाद में बर्क़ी की सरबराही की मौक़ूफ़ में बेहतरी आएगी और 1 मिनट के लिए भी बर्क़ी मुनक़ता नहीं होगी। शौहर का कत्ल करने के बाद बीवी की दिलेरी, कटा हुआ सर लेकर खातून पहुंच गई पुलिस स्टेशन। एक बीवी ने अपने शौहर का कत्ल कर दिया और उसके बाद उसका सर काटकर कटा हुआ सर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। दिल दहला देने वाली यह वारदात रियासत आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा में पेश आई। 53 साला रविचंद्रन की शादी 20 साल पहले वसुंधरा से हुई थी। इन्हें एक लड़का है। आज सुबह शौहर बीवी के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा हुआ। बरहम बीवी ने अपने शौहर पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया और उसका सर तन से जुदा करने के बाद कटा हुआ सर थैली में डालकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इसने कटा हुआ सर पुलिस के हवाले करते हुए अपने आप को खुद सुपुर्द कर दिया। कोरोना वायरस का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,17,000 से ज़्यादा नए मरीज। मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। जुमेरात की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,17,532 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस दौरान सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,23,990 है। वहीं 491 कोरोना मुतासरीन की मौत हुई है। जुमेरात को मरकजी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 3,58,07,029 है। कर्नाटका में हिजाब करने वाली तालिबात क्लासरूम से बाहर। रियासत कर्नाटका के सरकारी कॉलेज में हिजाब करने वाली तालिबात गुज़िश्ता 20 रोज से क्लासरूम के बाहर बैठी हैं। इंसानी हुकूक के कारकुनान का कहना है कि इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, तहम मुस्लिम लड़कियों के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। भारत की जनूबी रियासत कर्नाटका के जिले अडुपी में एक सरकारी कॉलेज की बहुत सी मुस्लिम तलबा गुज़िश्ता तकरीबन 20 रोज से कॉलेज के अहाते में बाहर बैठकर तालीम जारी रखे हुए हैं, क्योंकि स्कूल की इंतजामिया हिजाब करने की वजह से इन्हें क्लासरूम में जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि स्कार्फ या फिर बुरखा पहनना कॉलेज ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी है, इसलिए इन तालिबात को क्लास में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही है। जबकि तालिबात का कहना है कि स्कूल के उसूल और ज़वाबित में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। हिजाब करना उनका मजहबी हक है, जिससे इन्हें जबरदस्ती बाज रखने की कोशिश की जा रही है। अब महाराष्ट्र के थाने पुलिस ने मुतनाज़ा बयान मामले में कालीचरण को किया गिरफ्तार। महात्मा गांधी के खिलाफ काबिल एतराज़ बयान देने वाले कालीचरण की एक बार फिर गिरफ्तारी अमल में आई है। इस बार महाराष्ट्र के थाने शहर की पुलिस ने हिंदू मजहबी पेशवा कालीचरण को महात्मा गांधी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने के मामले में छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का रिटायरमेंट का हुआ ऐलान। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक की अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रवां सीजन के अख्ताम पर टेनिस से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। वो टेनिस के डबल्स मुकाबलों में दुनिया में पहली पोजीशन पर रह चुकी है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी 35 साला सानिया मिर्जा ने बुध के रोज ऐलान किया है कि वो जख्मी होने की वजह से रवां सीजन के अख्ताम पर टेनिस से रिटायर हो जाएंगी।
एम्बुलेंस में हो रही थी शराब की सप्लाई। बिहार के गया में स्मगलर्स ने शराब की स्मगलिंग के लिए नया तरीका इख्तियार किया। तस्कर अब आम गाड़ियों से शराब की स्मगलिंग करने के बजाय एम्बुलेंस का सहारा ले रहे हैं। इस सिलसिले में बुध की शाम को महकमा एक्साइज की टीम शराब की एक बड़ी खेप आने की इत्तला पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए गुजर गई। तभी महकमा एक्साइज की टीम को एम्बुलेंस की तेज रफ्तार को देखकर शक हुआ। टीम ने ताक़ुब किया तो ड्राइवर एम्बुलेंस को मिलिट्री के कैंप के 5 नंबर गेट के पास अहम सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। एम्बुलेंस के अंदर बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था कि मरीज सोया हुआ है। ताहम जब टीम के अफराद ने इसे खोलकर देखा तो इसके अंदर कार्टून सजाकर रखे हुए शराब के बोतल्स थे। एक्साइज के इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि एम्बुलेंस से 1800 लीटर देसी शराब और 1350 लीटर गैर मुल्की शराब जब्त की गई है। बीजेपी ने गोवा के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने जुमेरात को असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 34 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत सांगली से इलेक्शन लड़ेंगे। ट्रेन में भी पहनना होगा मास्क, नहीं तो कटेगा चालान। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों की वजह से रेलवे ने भी कोरोना गाइडलाइन की तामील नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे अभी तक स्टेशन पर मास्क ना पहनने वालों पर ही जुर्माने लगाने की कार्रवाई कर रहा था। अब ट्रेन में सफर के दौरान मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर रेलवे डिवीजन ने ऐसे मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बुध से ट्रेनों में जांच मुहिम शुरू कर दी है। पहले दिन जबलपुर से कटनी के दरमियान चलने वाली ट्रेनों की जांच की गई। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वाले 30 मुसाफिरों पर चालानी कार्रवाई की गई है। इनसे 30,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है। जब गांव वालों ने बीजेपी रुकन असेंबली को गांव से भगा दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के रुकन असेंबली को गांव वालों ने इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी। उनके खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए इन्हें गांव से भगा दिया। जो गांव में इंतखाबी मुहिम चलाने आए थे, रुकन असेंबली विक्रम सिंह शांति जो मुजफ्फरनगर जिले के गांव में इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंचे थे, उनकी आमद की इत्तला पाकर गांव वालों ने उनकी कार का ताक़ुब करते हुए शदीद एहतजाज किया और गांव से बेदखल कर दिया। खटोली हल्के के बीजेपी एमएलए विक्रम सिंह शांति से मुकामी अवाम पहले से नाराज थे। उनकी आमद पर शदीद एहतजाज करते हुए काफी देर तक उनको घेर लिया और 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ नारे लगाए। बरहम गांव वालों ने कहा कि रुकन असेंबली कभी भी उनके दुख दर्द में साथ नहीं दिए, इसलिए इन्हें गांव में आने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी। कांग्रेस ने आज उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें 16 खवातीन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। मुल्क में ओमिक्रॉन के 9,287 मुतासरीन की तस्दीक। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ गई है। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के 9,287 केसेस की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में ओमिक्रॉन के नए केसेस में 3.63% इजाफा हुआ है। अब तक मुल्क में ओमिक्रॉन से एक शख्स की हलाकत की तस्दीक हुई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने जुमेरात को जारी करदा इदाद-ओ-शुमार में कहा कि ओमिक्रॉन अब मुल्क के 28 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हो रहे हैं। वैक्सीन का खौफ, एक शख्स दरख्त पर चढ़ गया जबकि दूसरा झगड़ पड़ा। मुल्क में जहां एक तरफ कोरोना वैक्सीन की मुहिम जोरों शोरों से जारी है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी कई लोग हैं जो वैक्सीन लेने में पसोपेश कर रहे हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पेश आए 2 अलग अलग वाक़यात में एक शख्स वैक्सीन लेने के खौफ से दरख्त पर चढ़ गया जबकि दूसरा वैक्सीन देने वालों से झगड़ पड़ा। उत्तर प्रदेश में जहाँ इंतखाबात होने वाले हैं, वायरस को फैलने से रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर तमाम के लिए टीका अंदाजी मुहिम को यकीनी बनाया जा रहा है। हेल्थ वर्कर्स घर घर पहुंचकर लोगों को टीका दे रहे हैं। आज जब टीका देने वाले जिले बलिया के एक देहात पहुंचे तो वहां का मुकामी शख्स टीका लेने से इनकार करते हुए दरख्त पर चढ़ गया। इसे नीचे उतारने की कोशिश की गई जो नाकाम साबित हुई। इसी तरह एक और शख्स ने टीका लेने से साफ इनकार कर दिया। वैक्सीन देने के लिए आने वालों से वो न सिर्फ झगड़ पड़ा बल्कि उनके दरमियान हाथापाई भी हुई। पीओके के आदमी ने लगाई गुहार, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आओ इस जुल्म से निजात दिलाओ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हुकूमत हिंद से मदद मांगता नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर पीओके की है। वीडियो में नजर आने वाले शख्स की शनाख्त मलिक वसीम के नाम से हुई है। वीडियो में इस शख्स को यह कहते हुए सुना गया है कि यहाँ मौजूद जायदादें हिंदुस्तान और सिखों से ताल्लुक रखती हैं। साथ ही इसका कहना है कि पुलिस तशद्दुद कर रही है और बच्चों समेत पूरे खानदान को जबरदस्ती इसके घर से बाहर निकाल रही है। आदमी कहता है पुलिस वालों ने हमारा घर सील कर दिया है। दिल्ली फसादात के दौरान मुस्लिम खानदान के घर को आग लगाने पर नीतीश यादव को 5 साल की सजा। एक अदालत ने फरवरी 2020 में शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फसादात के सिलसिले में कसूरवार ठहराए गए पहले शख्स दिनेश यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। मंगल को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में कत्ल के एक मामले में 6 मुलजिमीन को जमानत दे दी थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद शोएब, राशिद और परवेज की जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए ये हुक्म दिया। इस तकाजा के मुताबिक एक 22 साल शख्स दिलबर नेगी को शुमाल मशरक़ी दिल्ली के गोगुलपुरी इलाके में एक मिठाई की दुकान में हुजूम ने तोड़फोड़ के बाद जलाकर हलाक कर दिया गया था। नेगी एक मिठाई की दुकान पर काम करता था। पुलिस के मुताबिक फसादात का वाकया 24 फरवरी 2020 को शिव विहार तिहारा के करीब पेश आया, जिसमें मुलजिमान ने मुबैना तौर पर पथराव किया, तोड़फोड़ की और वहां कई दुकानों को नजरआतिश किया। 2 दिन बाद नेगी की मस्कशुदा लाश दुकान से मिली। इस सिलसिले में गोगुलपुरी पुलिस स्टेशन में ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज की गई थी। इस सजा पाने वाले शख्स पर एक मुअम्मर खातून मुनव्वरी के घर को जलाने का भी इल्जाम था।
जम्मू एंड कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, गुलमर्ग समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। जम्मू एंड कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जबकि गुलमर्ग समेत बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई। महकमे मौसमियात के एक ऑफिसर ने बताया कि श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आज सुबह 8:30 बजे तक 2.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि जम्मू एंड कश्मीर के मौसम गर्मा दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता रात के 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में कम से कम 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान गुलमर्ग में उस वक्त के तकरीबन 8 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फबारी हुई और गुज़िश्ता रात -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में कम से कम 5.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दारुल हुकूमत दिल्ली में सर्दी की लहर बरकरार। दारुल हुकूमत दिल्ली में जुमेरात की सुबह लोगों को धुंध और सर्दी का सामना करना पड़ा। सर्दी और धुंध का असर न सिर्फ दारुल हुकूमत बल्कि शुमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों में देखा गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दारुल हुकूमत में कम से कम दर्ज हरारत में मामूली इजाफा हुआ है। दिल्ली में आज कम से कम दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रहा और ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। दरियास्ता दारुल हुकूमत में रात के वक्त धुंध छाई रहने का इम्कान है और जुमे से अगले 3 दिनों तक दारुल हुकूमत समेत 6 दीगर रियासतों में बारिश की पेशनगोई की गई है। दिल्ली में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 78% है। लाहौर के अनारकली बाजार में बम धमाका, 3 अफराद हलाक, कई जख्मी। पाकिस्तानी शहर लाहौर के मशहूर बाजार अनारकली में बम धमाके के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 22 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। लाहौर पुलिस की जारी करदा बयान में इब्तिदाई तौर पर धमाके की नवीयत सिलेंडर धमाके की बताई गई। ताहम बाद में लाहौर पुलिस के तर्जुमान राना आरिफ ने तस्दीक की है कि बम एक बाइक में नस्ब किया गया था। धमाके के नतीजे में आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए, जबकि मोटरसाइकिल में आग लग गई। धमाके की वजह से जख्मी होने वाले 2 अफराद की शनाख्त हो गई है, जिनमें 30 साला अदनान और 40 साला जमील शामिल हैं। चीन में सख्त लॉकडाउन की वजह से कई शहरों में खुराक की किल्लत, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा। चीन में कोरोना के बढ़ते केसेस को रोकने के लिए हुकूमत की सख्ती और सख्त लॉकडाउन का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इस सख्ती की वजह से कई शहरों में लाखों लोगों को अशाए खुर्दनोश समेत अशाए ज़रूरिया की किल्लत का सामना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा के 2 सालों में चीनी हुकूमत आवाम को अशाए ज़रूरिया की फराहमी में नाकाम रही है। गुज़िश्ता साल दिसंबर से जियान शहर में बढ़ते हुए केसेस की वजह से लॉकडाउन के निफाज की वजह से 13 मिलियन अफराद को खुराक समेत दीगर मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसके बाद समाजी हल्कों में लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर नजर आया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।